तो भैया शुरू हो गया है बर्बादी का मंजर। अगर शेयर बाजार की बात करें तो यहां अब काफी लोगों को एक बात याद आ रही होगी कि भाई हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सही कहते थे कि बेटा शेयर बाजार से दूर रहो, है ना। और शेयर बाजार सबके लिए नहीं है और तेरी किस्मत में भी नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा तो बनता नहीं है। तो ऐसे लोग काफी इस समय दिमाग में बिल्कुल खलबली मच रही होगी, क्योंकि बाजार की हालत अगर देखोगे ना दिल टूट जाएगा। पोर्टफोलियो सबके लाल हैं। अच्छा, कुछ लोगों के पोर्टफोलियो पॉजिटिव भी हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि किन के पोर्टफोलियो पॉजिटिव है, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा कि आपने निवेश करना कब से शुरू किया है। अच्छा, दूसरी बात, जिन लोगों के मन में कि ये चल रहा है कि भाई यहां से निकलना, मैं निकल जाता हूं क्योंकि मेरे लिए बाजार नहीं, क्योंकि ऐसे 70% लोग हैं। अब ऐसे लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन भाई साहब करने से पहले ना आज का वीडियो चेकआउट कर लेना, काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। रही बात बाजार की, तो बाजार का कोई भी सेगमेंट चेक करो और बाजार में कोई भी सेक्टर चेक करो, सभी सेक्टर में बर्बादी का माहौल चालू हो चुका है। तो हिम्मत टूटी है। इसको लेके बात करने वाले हैं कि भाई कारण क्या है, बहुत बड़े कारण क्या, ये कारण खत्म नहीं होने वाला। टाटा मोटर्स को लेके बड़ी खबर आई है और मुझे बड़ा सरप्राइजिंग सा लग रहा है कि टाटा मोटर्स को लेके किसी ने कवर नहीं किया। ऐसा क्या हुआ, तो उस शेयर को लेके बात करने वाले हैं थोड़ा सा, और जो खबर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लस जब शेयर बाजार ऊपर उठता है या शेयर बाजार नीचे गिरता है, तो हालांकि ऊपर उठता है तो लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन शेयर बाजार जब नीचे गिरता है, खासकर अभी चल रहा है, तो ऐसे में कौन से सेक्टर में आपको निवेश करना जहां आपका पैसा बन सकता है। और सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो चेकअप करेंगे। सबसे पहले बाजार की हालत, आप कोई भी सेगमेंट चेक कर लो, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, आप निफ्टी 100, 200 और केवल विक्स जब भी बढ़ता है मतलब बाजार टेंशन में है। आपको केवल एक पॉजिटिव यहां दिख रहा होगा विक्स, तो ये बढ़ रहा है मतलब टेंशन में है माहौल। बाकी आप निफ्टी लार्ज कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑटो, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, आईटी, मतलब मेटल को छोड़ के आप कोई भी सेक्टर देखो, सभी सेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो यहां जितने भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, उनकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। चलो कारण पता करते हैं और लास्ट में निवारण के बारे में पता करेंगे कि भाई आपको करना क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन तो इंपॉर्टेंट है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। चलो बात करते हैं। सबसे पहले देखो भारतीय बाजार के बारे में, देखो देखना तो इस समय कोई भी देखना नहीं चाहेगा। 166 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट, और अगर बात करें इंडिया के टॉप 30 कंपनी के बारे में बात करोगे तो 555 पॉइंट की गिरावट, यह सबसे ज्यादा मंजर है। देखो कहानी का मंजर शुरुआत कहां से हुई यह आपको पता होना जरूरी है। तो इसके लिए आप देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शुरुआत कैसे हुई। मंजर चालू हुआ जब भी भाई साहब ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया, और जैसे ही टैरिफ 50% का लगा भारत के ऊपर, तो सर टारगेट थे कौन, भारत, रशिया और कौन, चाइना। ये तीन लोग टारगेट थे ट्रंप के, शुरुआत से ही टारगेट थे। और ट्रंप को हमेशा लगता था कि देखो यार रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, यहां भारत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा तेल वगैरह, गैस वगैरह किससे खरीद रहा है भाई साहब, रशिया से खरीद रहा है। रशिया से खरीद रहा है मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है भारत। तो भारत पे तो वो इनडायरेक्टली, देखो बाहर लबी डबी चल रही है, पीएम मोदी साहब भैया हैप्पी बर्थडे, ये वो, हम आपके बिना रह नहीं सकते, लेकिन अंदर ट्रंप आपको पता है कि बंदा कैसा है, अंदर अंदर बहुत सारी कूटनीति चल रही है, लगातार ये चला। और इसका निशाना कौन सा था, ब्रिक्स कंट्री, ब्राजील, रशिया, भारत अपना खुद है, चाइना की बात करते हैं, और ये जो बात करते हैं एस मतलब साउथ अफ्रीका, इनके खिलाफ लगभग इसका मूड पहले से खराब था टैरिफ लगाने के बाद। ये तो पहला नाटक हुआ इसका। इसके बाद देखो ये तो जब हुआ ना, तो हमारी एक बहुत बड़ी उम्मीद टूट गई जो इनके साथ चल रही थी, और वो ट्रेड डील बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड डील थी जिसमें बहुत सारे सेक्टर दांव पे थे। और अगर वो डील होती ना सर, लंबा रिटर्न, अच्छा खासा अच्छा पैसा बनता काफी लोगों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुई नहीं। और हम ये सोचने लगे कि भाई इससे अल्टरनेट ऑप्शन हम कहां देखें, हम देख नहीं पा रहे, अभी तक नहीं देख पा रहे हैं, अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास हुआ नहीं। और अल्टीमेटली क्या हुआ ना भाई, अल्टीमेटली हम रशिया चाइना के बीच में फंस चुके हैं अभी। चलो ये तो कहानी हो गई। दूसरी बात, अब ये तो ट्रंप, ये कहानी ट्रंप कर ही रहे थे, उनका दिमाग कॉल खलबलाया कि भाई और क्या बुरा मैं कर सकता हूं, इतना तो कर ही दिया बुरा मैंने, और क्या करूं, चलो देखते हैं। अब ये क्या करने लगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ ठीक है, अब ये क्या करने लगे, देखो इन्होंने भैया एक नया बम फोड़ा H1 वीजा का, H1B वीजा कर दिया कि भाई आप जितने भी लोग, ज्यादा लोग अमेरिका कंट्री में काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्किल्ड वर्कर काम कर रहे हैं, तो भाई आप ना हटो यहां से, हम आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इस इनडायरेक्टली क्या कर दिया, बहुत सारे पैसे लेना चालू कर दिए, मतलब फीस बढ़ा दी यार। अगर आप नए लोग इनरोल्ड हो रहे हो, खासकर स्किल्ड वर्कर इन यूएस,
सर आपको बहुत ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, इंप्लॉयर को पे करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली वो बात इंप्लॉय पे ही आ जाती है। अब ऐसे कंडीशन में आईटी की कमर तोड़ दी और आईटी सेक्टर में जो बिजनेस हमें मिलते हैं यहां, उस बिजनेस को लेकर थोड़ी सी असमंजस हो गई है। 55% में बिजनेस कहां से मिल रहे हैं? हमें 55% बिजनेस यूएस से मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है ना। और देखा जाए अब आईटी कंपनी की बात किया जाए तो देखो अभी तो रिटर्न बिल्कुल ना के बराबर हो चुके हैं, ये हो गया। अब ये तो सब चल ही रहा था, बीच में आ गया यूएस रिसेशन का डेटा। अब यूएस में क्या है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अभी आया है, जब वीडियो बना रहा हूं ना के बराबर बढ़ा है, थोड़ा सा हल्का सा एक उम्मीद, हल्की सी में एक उम्मीद है, बाकी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो यूएस में रिसेशन आया, यूएस में नौकरी की कमी आई, इसका असर भी आपको यहां पास देखने को मिला, ठीक है ना। और लास्ट में पावेल साहब की चेतावनी भी आ गई परसों। पावेल साहब ने क्या कहा कि भैया हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। अब ये सारे जितने कारण है ना, इसके कारण क्या हो रहा है भाई, इसके कारण आप मुझे बताओ क्या हो रहा है, जितने लोग वीडियो में हो। इसके कारण क्या हो रहा है कि इसके कारण ये हो रहा है कि जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है ना भाई साहब, भारत में निवेश करने का प्लान ही नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं नहीं यार, पहली बात भारतीय रुपया गिर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इस समय जितनी भी कंडीशन चालू है भारतीय के ऊपर, असमंजस की स्थिति है, बड़ी कंपनियां निवेश नहीं करना चाह रही हैं, पैसे अपने रोक के रखी हैं। तो ये जो कारण है ना, इसके कारण पूरा जो शेयर बाजार है ना, पूरी तरह हालत खराब है शेयर बाजार की। और जितने भी जिंजी अभी ज्वाइन किए हैं शेयर बाजार को, सर वो तो छोड़ के निकल चुके हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, बिना नॉलेज वाले ना 70% लोग भी निकल जाएंगे। केवल यहां बचेंगे जिनको पता है कि एक्चुअल में पैसा बनता कब है, आप कब पैसा बना सकते हो, ये चीजें। अब देखो यहां हालत खराब है FIIs की, लगातार बिकवाली सपोर्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स वाले, लेकिन उतना सपोर्ट, इनका सपोर्ट उतना काफी नहीं है। 19,000 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो ये बड़ा मुद्दा है और इंपॉर्टेंट है, इसी कारण शेयर बाजार में लगातार गिरावट चल रही है। चलो ये तो हमने कर लिया, अब सॉल्यूशन बताऊंगा यार, डोंट वरी, सॉल्यूशन बताऊंगा लास्ट के वीडियो में, बिल्कुल चिंता मत करो, वीडियो पूरी देख लेना। चलो अब टाटा मोटर्स की कहानी क्या हुई साहब, टाटा मोटर्स पे बहुत बड़ा साइबर अटैक आया, और ये ऐसा साइबर अटैक है, आने वाले समय में 22,000 करोड़ से 33,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। टाटा मोटर्स का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट JLR, यहां सबसे ज्यादा कमाई टाटा मोटर्स करती है। और ये जो साइबर अटैक हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ है, सबसे पहले इन्होंने इंश्योरेंस भी नहीं करवाया था, ये बड़ा ड्रॉबैक है। आई डोंट नो इतनी बड़ी कंपनियां कैसे इंश्योरेंस नहीं करवाती हैं। तो इसके कारण ना इनका नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आप टाटा मोटर्स में लगातार आप देख रहे हो ना गिरावट। तो मैं यही कहूंगा अपने जितने व्यूअर्स से, तो देखो यहां आपको सेल नहीं करना है, लेकिन आपको न्यू परचेसिंग भी थोड़ा करने से रुको अभी, है ना। टाटा मोटर्स को लेके देखते हैं इसका सॉल्यूशन लोग क्या करते हैं, क्योंकि कर्मचारियों को बैठा दिए हैं घर पे, बोले भैया अभी घर पे रहो, जब हम, और काम भी बंद कर दिया है अभी, 2 अक्टूबर के बाद पता चलने वाला है कि क्या होगा। तो ये बड़ी खबर थी, है ना, तो इसको नोट कर लेना। और देखो बड़ी खबर है, अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो खबर बहुत सारी रहती है। चलो ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट, अब जब शेयर बाजार गिरता है ना, तो हमारे मन में क्या होता है कि भाई कुछ तो हमें इनको को सहारा मिले। तो ऐसे में मैं अपने सारे ऑडियंस को बताता हूं, मैं खुद निवेश करता हूं, जी हां वो है गोल्ड में। अब गोल्ड में निवेश करने जाओगे ना सर, तो गोल्ड का प्राइस 1,14,000 10 ग्राम गोल्ड का है, सिल्वर 1,20,000 पहुंच चुकी है। तो क्या इतना पैसा है निवेश करने का? नहीं सर, इतना पैसा नहीं है। तो सिंपल है, गोल्ड ETF में पैसा स्टार्ट करो। आप 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, कितना बढ़िया रहता है। कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, आराम से आप बाई करो गोल्ड ETF। मैं बात कर रहा हूं निपॉन का, देखो गोल्ड ETF है, ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड ETF है, टाटा का, दीज आर द एग्जांपल्स, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसको ले लो, दीज आर द एग्जांपल्स, बहुत सारे गोल्ड ETF हैं। जाओ चेकआउट करो और आराम से निवेश करो, क्योंकि जितना रिटर्न गोल्ड देता है उतना रिटर्न गोल्ड ETF भी देते हैं। सेम सिल्वर का भी कहानी यही है। अब जब ये कहानी मंजर सब चलते हैं ना, तो सिल्वर की भी कहानी यही होती है। सिल्वर ही बहुत तेजी से भागता है, तो सिल्वर में भी आप निपॉन, टाटा बहुत सारे हैं, क्योंकि रिटर्न अभी मोर देन 50-60% दे चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा पैसा उड़ेल दो। तो भाई साहब कहानी आपको समझ में आ रहा होगा कि भारतीय बाजार में चल क्या रहा है, हमारे पास ऑप्शन क्या है। ठीक, अब सॉल्यूशन में आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो अगर आप बिगिनर हो सर, आपके लिए कठिन परीक्षा है ये, और ऐसे परीक्षा में आपको आराम से बिल्कुल स्टैंड बाय पे रहना है भाई, कुछ नहीं करना है। अगर आप डर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहा है। जो लोग एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो लोग लगातार अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं शेयर्स में, जो शेयर प्राइस गिर चुके हैं, खासकर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। तो इन चीजों के लिए हमने स्टॉक्स ग्रुप अलग से बनाया है, जहां मैं प्रीमियम लोगों को काफी इंफॉर्मेशन देता हूं, तो वो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है मेरा, ठीक है। चलो अब आपके कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलो देखते हैं। सर हेलो सर, पिछले 3 साल से आपको वीडियो देख रहा हूं, काफी कुछ सीखने को मिलता है। अभी का वीडियो माध्यम से मैंने कुछ लमसम किया है, मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा रिव्यू कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म का प्लान है, मेरा एज 24 साल है, क्या बात है। क्वांट स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया।
एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड, मोतीलाल का मिड कैप, एसबीआई मैग्नम, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान किया, एसबीआई ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी फंड में उन्होंने किया है। देखो दो ज्यादा मत लिया करो सेक्टोरियल फंड, है ना, मैं यही कह रहा हूं, सेक्टोरियल फंड थोड़ा कम रखो। एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई स्मॉल कैप, बाकी सब परफेक्ट है, चलने देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, रिव्यू पोर्टफोलियो की जगह एज 30 साल है, टाइम होराइजन लगभग 20 साल निवेश करना है, मंथली 3000, एसबीआई बैलेंस, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, बंधन स्मॉल कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, परफेक्ट है, चलने दो। फ्यूचर में अपने फंड्स मत बढ़ाना, आपके फंड सफिशिएंट है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जो आपके पास फ्लेक्सी कैप है तो मिड कैप लेने की जरूरत नहीं है, इसको इसमें शिफ्ट कर दो। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 10% स्टेप अप ठीक करने दो, मोर देन 10 इयर्स है। सर मैं 1-2 एसआईपी और बढ़ा लूं, देखो आपने मिड कैप लिया है, एक फ्लेक्सी कैप लिया है, लार्ज कैप लिया है, तो मैं मिड कैप मना कर रहा हूं, फ्लेक्सी है, लार्ज है, एक मिड कैप ले लो, दूसरे एमसी का निपॉन को हो गया, एसबीआई को हो गया, डीएसपी इन्वेस्ट को बहुत सारे उसमें कर लो। नहीं मार्केट को देखो यार, जो स्मार्ट प्लेयर हैं, मार्केट तो बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता, बॉटम तो लगातार मार्केट हो सकता है नीचे, तो ऐसे कंडीशन में आप लगातार निवेश करते रहो इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड, नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स। तो माय डियर फ्रेंड समझ गए भैया कि ये ट्रंप का गोला है ना, ये ट्रंप का गोला फट चुका है और ये मंजर बर्बादी का चालू हो चुका है। तो देखो ऐसे में दिल थाम के बैठो, जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी उनको पता है क्या करना है, मैंने वीडियो में बता दिया है। बाकी आप लोग अगर बिगनर हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन है लेकिन लेने की बात नहीं है, अभी लगातार आप होल्ड पे रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बाजार आपको रिटर्न बना के देगा। और पेरेंट्स को भी समझाओ, अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्रेशर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बाजार देता है रिटर्न, और लास्ट हमने कल की वीडियो में बताया था। और रिटर्न के साथ साथ थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही ज्ञान देंगे, बाकी मिलते हैं छोटों के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास इंफॉर्मेशन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।